छत्तीसगढ़ में किफायती विमान सेवा की सौगात काफी चर्चा में है। रायपुर अंबिकापुर विमान सेवा को सुविधाओं के एक नया अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। खासियत ये है कि इस फ्लाइट से सफर का किराया सिर्फ करीब 999 रुपए है, यानी 1000 से भी कम। ऐसे में अगर बात की जाए व्यापार जगत के फायदे की, तो रायपुर के व्यापारियों ने इस विमान सेवा का जहां स्वागत किया है, वहीं उन्होंने टाइमिंग की बात भी छेड़ी है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल में छत्तीसगढ़ की जनता को अब हवाई जहाज से रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए अब हवाई जहाज रवाना होगी। बता दें कि यह सुबह 9 बजे से अंबिकापुर रायपुर से होते हुए जाएगी और वहां 10 बजे 1 घंटे के अंदर पहुंचा देगी और फिर वहां से वापस 1 बजे से 2 बजे के अंदर रायपुर पहुंचा देगी। यह करीब आप सिर्फ इसमें 999 रुपये से ही रायपुर से अंबिकापुर जा सकते हैं। लेकिन इस पर जो व्यापारी लोग हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह से अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और क्या कुछ कार्य हो सकता है, उन व्यापारियों से हम जानेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं अंबिकापुर से हूँ। अंबिकापुर से? जी जी। अच्छा, क्या काम करते हो सर? मेरा कपड़े का बिजनेस है। कपड़ा का बिजनेस? जी जी। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रावधान निकाला है। रायपुर से अंबिकापुर के लिए अब विमान जाएगी, सुबह 9 बजे से निकलेगी। उसमें आपकी क्या पहल है, क्या राय है आपकी? ये जो समय दिया गया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रायपुर से अंबिकापुर का इसका समय है सुबह 9 सवा 9 बजे। हाँ। और यहाँ से फिर ये अंबिकापुर जाके बिलासपुर जाएगी, बिलासपुर से फिर अंबिकापुर आएगी, फिर 1 बजे अंबिकापुर से रायपुर के लिए रवाना होगी। तो हमारा समय कोई काम नहीं आया। तो यह फ्लाइट कम से कम सुबह अंबिकापुर से 8-9 बजे हो और शाम को रिटर्न में 5-6 बजे हो, तब व्यापारियों का कुछ काम बढ़ सकता है। टाइमिंग में जो है उसमें थोड़ा सा निर्भर आ रहा है, सरकार थोड़ा टाइमिंग में थोड़ा उसमें जोर कर दी। जी जी जी। क्या चाहते हो, टाइमिंग को बड़ा थोड़ा जल्दी करना है, सुबह करना चाहिए क्या? टाइमिंग को सुबह अंबिकापुर से रायपुर के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच करना चाहिए और उसी दिन रायपुर से अंबिकापुर शाम को 5 बजे 6 बजे वापस करना चाहिए। अब आप अंबिकापुर से आते हो तो यहाँ रायपुर आते आते कितने घंटा लग जाता है आपको? बाई रोड आने में हम लोग को 5 घंटे लगता है। 5 घंटे लग जाते हैं? जी। सरकार बोल रही है कि इसमें 1 घंटे के अंदर आना जाना हो जाएगा। 1 घंटे में हम अंबिकापुर से दरिमा जाएंगे, दरिमा से फिर वहाँ 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा फिर अंबिकापुर से रायपुर लगेगा, रायपुर से फिर टाउन में आने में 1 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा तो हमारा से ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा हमको आने से? अच्छा, आप देख सकते हैं टाइमिंग में जो सरकार है उसमें थोड़ा बदलाव करेगी तो कुछ विकास और हो पाएगा। हम और लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से ही हूँ, व्यापारी हूँ और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आजीवन सदस्य हूँ। अच्छा, सरकार जो प्रावधान निकाली है, रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली जो एक विमान तैयार की है और सुबह 9 बजे से चलेगी सिर्फ 999 रुपये में, उसमें आपकी क्या राय है, क्या पहल? निश्चित रूप से मोदी जी जब से आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि जो ये अभी अंबिकापुर के लिए फ़्लाइट रायपुर से मिली है, ये एक सर्वसुलभ साधन हो सकता है। लेकिन जैसे वहाँ के व्यापारियों से और लोकल व्यापारियों से टर्मिनल वाले बात करके जो टाइमिंग सेट करें, जो सबको सूटेबल हो, वो होना चाहिए। और फेयर भी बहुत नॉमिनल रखा गया है और एक सुविधा छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से विकास की गति तो बढ़ रही है और व्यापारियों को बहुत सहयोग मिलेगा इससे। लेकिन टाइमिंग का तो वो बन जाएगा, जैसे भी वहाँ पर जैसे डिमांड होगी लोकल व्यापारी चाहेंगे। सुविधा बहुत अच्छी है, इसके लिए सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले बोला जाता है कि रेट बहुत ज़्यादा है, कम है। अगर 999 रुपये में अंबिकापुर जा रहे हैं तो आपका इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वही बोल रहे हैं ना, फेयर तो बहुत वाजिब है। 1000 रुपये में आज 2 लोग थिएटर में मूवी देखने जाते तो लग जाता है। तो आदमी व्यापारी वहाँ से आएगा, जाएगा, चला जाएगा, व्यापार करेगा। तो ये बहुत सर्वसुलभ साधन होगा, क्योंकि बहुत दूरस्थ क्षेत्र हो जाता है अंबिकापुर रायपुर से। राजधानी से ट्रेन में जाने से 8-10 घंटा लग जाता है, बाई रोड जाने से 6-7 घंटा लग जाता है। तो एक साधन तो बहुत अच्छा उपलब्ध कराया है सरकार ने। बस वो टाइमिंग का जो इशू आएगा वो मिल बैठ के व्यापारी संघ वगैरह टर्मिनल से बात करके इसको सूटेबल बना सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी है। सर, आप कहाँ से हैं? सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं जयचंद नवानी, रायपुर थोक कपड़ा व्यापारी संघ का उपाध्यक्ष। सरकार ने पहल निकाला है, बहुत अच्छा प्रावधान दिया है। रायपुर से अंबिकापुर के लिए अब विमान रवाना होगी, इसमें आपकी क्या राय है सर? व्यापारियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, व्यापार जगत को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मेन राजधानी रायपुर है।
यहाँ से जितनी कनेक्टिविटी जुड़ती जाएगी अंबिकापुर, जगदलपुर और आगे बिलासपुर, ये सब फ्लाइट से तो बहुत फ़ायदा है व्यापार जगत को, पूरे व्यापार जगत को। हमारे कपड़ा मार्केट को तो बहुत ही अच्छा ये मिला है, क्योंकि कपड़े के ग्राहक वहाँ से आते जाते रहते हैं। इसमें रेट की अगर बात करें तो रेट सही है या गलत है? देखिए, रेट तो अब जो सरकार को पुसाएगा वही रखेंगे ना, उसके अलावा उससे कम रखना भी तो नहीं अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हो सकता है कि जब उनके पास और आगे साधन होते जाएं तो रेट कम भी किया जा सकता है। सर आप कहाँ से हो सर? मैं छत्तीसगढ़ सरिया सरिया से। डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ अच्छा, रायगढ़ से। आप व्यापारी हो सर? व्यापारी हूँ हम लोग। सरकार ने अच्छा पहल निकाला है, रायपुर से अंबिकापुर जाएगी विमान, और व्यापार की गति को और तेज से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपकी इसमें क्या पहले क्या राय है? मोदी जी का मतलब सिस्टम पूरा स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें व्यापारियों का आने जाने में टाइम बचेगा, माल बिक्री बढ़ेगा, टाइम बचेगा लोगों का। किसी को मेडिकल काम भी है, उसका काम भी साथ साथ हो जाएगा। इसमें अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। रायपुर के ऊपर जो डिपेंड थे आउटसाइड वाले, उनका भी काम बढ़ते जाएगा इधर आने के बाद। किसी को छोटा मोटा काम भी है तो 2-4 घंटे में करके निपट शाम को जा सकता है वापस। बस थोड़ी टाइमिंग की जो इशू है उसको थोड़ी दूर करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे 9 बजे वहाँ निकले 10 बजे पहुँच जाएगी, और शाम को 6-7 बजे फिर निकालो तो रात तक पहुँच जाएगी। उसमें क्या आदमी के दिन भर का टाइम बच जाएगा। सबसे बड़े फ़ायदा तो ये होगा कि अपना जो पेट्रोलियम बचेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा वो भी होगा। जो डीजल पेट्रोल जो बचेगा लोगों का, बहुत बड़ी बात है उसमें। अति प्रशंसनीय कदम है। आज हम यदि बिलासपुर बाई रोड जाना सोचे तो 1000 रुपये में बिलासपुर पहुंचना भी मुश्किल है, और अंबिकापुर का तो खर्चा बहुत ही ज़्यादा आएगा। आज हवाई सेवा से न केवल समय की बचत होगी, खर्चे में भी बचत होगी, और आदमी टेंशन फ्री अंबिकापुर से कब रायपुर पहुंचे उसे पता ही नहीं चलेगा। और सरकार की जो इस तरीके से जो योजनाएं आ रही है, जिसमें पूरे देश को छोटे से छोटे सेंटर को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और पिछले 10 वर्षों में जितने एयरपोर्ट बढ़े हैं, हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, व्यापारियों की ओर से, आम जनता की ओर से और पूरे देश की तरफ से मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह छोटे से छोटे सेंटर को जब हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा तो आज न केवल खर्चों में बचत हो रही है, बल्कि समय की भी बचत हो रही है। और ये जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना व्यापार का विकास होगा, लोगों का समय बचेगा, और अगले सेंटर तक पहुंचने पे बिना थका हारे फ्रेश जब पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से अपना काम भी हम और अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकेंगे। सबसे पहले तो सभी को बधाई। 999 में रायपुर से अंबिकापुर की वायु सेवा चालू हुई है। इसके साथ ही वहाँ के व्यापारी और यहाँ से जाने वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक और समय की बचत दोनों काम एक साथ हो रहा है। लेकिन मेरा एक सुझाव ये भी है कि 400 किलोमीटर 999 में अंबिकापुर जाने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है, उसी तरह से 300 किलोमीटर जगदलपुर, 300 किलोमीटर नागपुर है। यही सुविधा देवे तो दोनों जिला में बहुत अच्छा व्यापार बढ़ेगा, ऐसा सोचना है मेरा। तो फिलहाल फ्लाइट की टाइमिंग की बात जोर शोर से उठ गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि टाइमिंग में सुधार की कोई गुंजाइश बनती है या नहीं। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ भूपेश पशायत की रिपोर्ट।